हाय फ्रेंड्स, लर्न विद फन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। पहली इकाई 8वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती। पाठ क्रमांक 7। मेरे रजा साहब इस पाठ में पृष्ठ क्रमांक 16 से लेकर 18 तक जो भी सवाल आए उन सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में लेने वाले। चलो तो शुरू करते हैं इस पाठ में आए सभी सवालों के जवाब। पाठ्य पुस्तक में हमें मौलिक सृजन दिया गया है। कला से प्राप्त आनंद अवर्णनीय होता है। जो कला से आनंद मिलता है वो अवर्णनीय होता है। इस पर अपने मत लिखो। आपको अपना सोमत लिखना है। यहाँ पर मैं एक नमूना सोमत दे रहा हूँ। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या वीडियो पॉज करके आपको ये लिखना है। आगे हमें लेखनीय में हस्तकला प्रदर्शनी में किसी मान्यवर को अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र लिखो। आपको हस्तकला प्रदर्शनी में किसी मान्यवर को अध्यक्ष के रूप में आपको आमंत्रित करना है, इसलिए आपको निमंत्रण पत्र लिखना है। तो यहाँ पर मैं एक नमूना निमंत्रण पत्र देता हूँ। ये भी थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए आपको वीडियो पॉज करना है या इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसी के आगे हमें पठनीय दिया गया है। अंतर्जाल से ग्राफिक्स, अंतर्जाल से यानी कि इंटरनेट से, आपको इंटरनेट से ढूंढना है ग्राफिक्स, वर्ड आर्ट, पिक्टोग्राफ संबंधी जानकारी पढ़ो और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है ये आपको बताना है। तो इसका भी जवाब थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसलिए आपको वीडियो पॉज करना है या इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसी के आगे हमें श्रवणीय दूरदर्शन पर किसी कलाकार का साक्षात्कार सुनो और कक्षा में सुनाओ। आपको दूरदर्शन पर किसी कलाकार का साक्षात्कार सुनना है और कक्षा में उसको आपको प्रस्तुत करना है। यहाँ पर मैं नमूना साक्षात्कार दे रहा हूँ। ये भी बड़ा है, इसलिए आपको वीडियो पॉज करना है या आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। संभाषणीय किसी प्रसिद्ध चित्र के बारे में अपने मित्रों से चर्चा करो। यहाँ पर मैंने अजंता लेनी में जो प्रसिद्ध चित्र है उसी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है और ये जो इसका जवाब है ये थोड़ा सा बड़ा है, इसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, इसलिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो। अगर ये पूरा का पूरा हम पढ़ने लगे तो वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। सूचना अनुसार कृतियां करो। हमें 1 नंबर दिया गया है। संजाल पूर्ण करो। रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं। तो रजा साहब की स्वभावगत विशेषता है रजा साहब ईमानदार थे। युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देते थे। रजा साहब सभी धर्मों को मानते थे। छोटी सी छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। इसी प्रश्न के नीचे हमें 2 नंबर का प्रश्न दिया है। कृति पूर्ण करो। दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। तो इसका जवाब आपके पाठ्य पुस्तक में ये जो चित्र आया है ना, इसी चित्र के ऊपर यहाँ पर इसका जवाब आया है। तो इसका जवाब है मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। हमें 3 नंबर का प्रश्न दिया है। सूची तैयार करो। सूची में हमें 1 नंबर दिया है। पाठ में आए विविध देशों के नाम। तो पाठ्य पुस्तक में ये जो चित्र आया है ना, इसी चित्र के ऊपर
यहाँ पर ही इसका जवाब है। तो इस प्रश्न का जवाब है मुंबई, लंदन, पेरिस व न्यूयॉर्क। 2 नंबर का प्रश्न दिया है, पाठ में उल्लेखित विविध भाषाएं। तो इसी सवाल का जवाब भी इसी चित्र के बाजू में यहाँ पर आया है। तो इस सवाल का जवाब है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी एवं फ्रेंच। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना हा व्हिडिओ शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राईब करा व नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुमचे नाव व तुमच्या शाळेचे नाव कमेंट करा। हमें 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है, कृति पूर्ण करो। खाने की इन चीजों में रजा साहब की जान अटकी रहती थी। इस सवाल का जवाब पाठ्य पुस्तक में आपको ये जो चित्र है, ये जो चित्र है, इसी चित्र के बाजू में यहाँ पर इस सवाल का जवाब आया है। तो खाने की इन चीजों में रजा साहब की जान अटकी रहती थी। दाल, चावल, रोटी, आलू। इसी प्रश्न के बाद हमें भाषा बिंदु में पाठ्य पुस्तक से 10 वाक्य चुनकर उसमें से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। आपको 10 वाक्य चुनने और उस 10 वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय आपको अलग अलग करने। तो इसका जवाब इसी के आगे हमें उपयोजित लेखन। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। इस सुवचन पर आधारित 80 शब्दों तक कहानी लिखिए। आपको ये जो सुवचन दिया गया है, इस सुवचन पर आधारित आपको 80 शब्दों तक कहानी लिखनी, यानी कि 8 से 10 लाइनों में आपको कहानी लिखनी है। तो इस सुवचन पर ये कहानी भी थोड़ी सी बड़ी है। आपको यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लेना है या वीडियो पॉज करके भी आप आराम से ये कहानी लिख सकते हो। मैंने इस पाठ में से समझा। प्रस्तुत पाठ में सुजाता बजाज जी ने रजा साहब के विषय में अपने संस्मरण लिखे, जिसमें उन्होंने रजा साहब के स्वधर्म, समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। सुजाता जी ने उनकी जिज्ञासु स्वभाव का भी वर्णन किया है। लास्ट में हमें स्वयं अध्ययन दिया है। किसी गायक गायिका की सचित्र जानकारी लिखो। आपको गायक या गायिका दोनों में से किसी की भी सचित्र जानकारी लिखनी है। चित्रों सहित आपको चित्र भी यहाँ पर ड्रॉ करना है और उनकी जानकारी भी आपको लिखनी है। तो यहाँ पर मैं लता मंगेशकर जी की जानकारी दे रहा हूँ। स्वर कोकिला के नाम से जाने वाली भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। वे भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह संगीत को समर्पित कर दिया है, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्म गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। सन 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज है, लता जी के नाम पर। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बाय, टेक। चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब या बटनावर क्लिक करा
व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा. आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूया पुढच्या स्वाध्यायामध्ये. तोपर्यंत बाय. टेक